पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के हो जाते हैं और बहुत से ऐसे अरकान असम्बली जिनकी तादाद तकरीबन 10 से 15 बताई जा रही है, वो बिरोने मुल्क हैं, उनको फौरी तौर पे पाकिस्तान आने का कहा गया है। पार्लियामेंट के जो अरकान हैं वो उनको किसी भी तरह की एहतजाज का हिस्सा बनने से मना किया गया है। शेर अफजल मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा हैं, उनकी एक वीडियो सामने आई। उन्होंने ये कहा कि उनकी तबीयत जो है वो नासाज है और उनको पहले कोविड हुआ, फिर डायरिया हुआ, फिर मलेरिया हुआ और फिर अब टाइफाइड हो गया। बिजली के बिलों के आते लोगों ने खुदकुशियाँ भी की, मजबूर भी हुए, अपनी बहुत सी चीज़ें बेची कि बिजली की कीमतों में आप जो है कमी मुतवक्को है, बहुत जल्द जो है बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल टीवी में खुशामदीद। मेरा नाम राना साजिद है। टॉप स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत है और आज की जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजिसा की जानब से एक स्टेटमेंट सामने आई, रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के हो जाते हैं, मतलब कि बिना आइन और कानून के भी बहुत से काम हो जाते हैं। ये एक स्टेटमेंट थी और साथ ही साथ आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमती हुकाम जो हैं वो सर तोड़ जो है वो कोशिशें कर रहे हैं और बहुत से ऐसे अरकान असम्बली जिनकी तादाद तकरीबन 10 से 15 बताई जा रही है, वो बिरोने मुल्क हैं, उनको फौरी तौर पे पाकिस्तान आने का कहा गया है कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान आए, जिसके बाद आइनी तरमीम जो है उसको ले जाया जाए पार्लियामेंट में। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की जानब से एक नया लाएअमल तय किया गया है कि पार्लियामेंट के जो अरकान हैं वो उनको किसी भी तरह की सियासी सरगर्मी में इजाज़त लेने से मना किया गया है, एहतजाज का हिस्सा बनने से मना किया गया है। अब ये भी जो है वो आइनी तरमीम के हवाले से ही जो है अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट जो आज हुई है और आर्मी चीफ पाकिस्तान के हवाले से कि IPPs जो थी और जो मुआहदे हुए थे उनसे, उनमें से 3 के मुआहदे जो हैं उनको क्लोज कर दिए गए। इट्स मीन कि बिजली की कीमतों में आप जो है कमी मुतवक्को है, बहुत जल्द जो है बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। ज़ुबैर मोतीवाला जो कि मारूफ ताजर रहनुमा है, उन्होंने आज इस बात की तस्दीक की, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि सर्दियाँ आ रही हैं और गैस की कीमत में हमें कमी दिखाई नहीं दे रही। और सबसे अहम बात, सूबाई दारुल हुकूमत KP के जो KP हाउस है इस्लामाबाद में, उसको सील करने के बाद जो है वो सूबाई गवर्नमेंट भी जो है इन एक्शन आई है और उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे तोड़ फोड़ पे मुलव्वस होगा और जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और शेर अफजल मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम तरीन रहनुमा हैं, जो बड़े एक्टिव हैं, उनकी एक वीडियो सामने आई। उन्होंने ये कहा कि उनकी तबीयत जो है वो नासाज है और उनको पहले कोविड हुआ, फिर डायरिया हुआ, फिर मलेरिया हुआ और फिर अब टाइफाइड हो गया, जिसकी वजह से वो इन धरनों में एहतजाज में शिरकत नहीं कर सके। तो अब उन्होंने कहा कि मेरे बारे में जो बातें की जा रही थी जहर ख्वारी के हवाले से, उनमें कोई सदाकत नहीं है। तो ये तमाम तर वीडियोज़ का हिस्सा होंगी, वीडियो को पूरा देखिएगा तो बाकायदा तौर पे इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आइनी तरमीम को लेके हुकूमत जिस अंदाज से जो है वो सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं, जिस तरह से एक APC बुलाई गई थी, इजलास बनाया गया था, उसके पीछे उसकी अंदरूनी कहानी वो भी ये सामने आई है कि तमाम पार्टीज इसमें शरीक हुई और जस्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसने इसका हिस्सा बनने से नाकाम जो है इनकार किया था। और ये फ़लस्तीन की काज के ऊपर जो है वो 1 साल मुकम्मल होने की वजह से रखा गया था, लेकिन इसके अंदर जो बैठकें हुई हैं मौलाना फजल रहमान से आसफ अली जरदारी सदर ममलकत पाकिस्तान और शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनकी जो गुफ्तगू हुई है उसमें भी आइनी तरमीम को लेकर के जो है वो बहस भी जारी हुई और मनाने के लिए, मौलाना साहब को मनाने के लिए जो है वो काफ़ी काविशें की गई हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर बात करें इसी हवाले से, ये था कि इस जो आइनी तरमीम है इसको तो एक ये जो शंघाई तावन तंजीम का इजलास है इस्लामाबाद में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अहम तरीन जो इजलास है, इसमें कई ममालिक के सरबराहान ने शिरकत करनी, इसको थोड़ा सा डिले कर लिया जाए और इसको आफ्टर दिस इजलास इसको ले जाया जाए। एक तो ये चीज़ भी इसमें ज़ेर गौर आई, लेकिन साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान JUI
फे मौला जो है इसकी जमात के जो है सरबरा, उनकी जानब से ये कहा गया है कि हम किसी तौर पर भी आइनी तरमीम के हक में वोट नहीं करेंगे। मतलब वो मौलाना ताहाल बाजिद हैं कि वो अभी तक जो है उनकी जो शराइत हैं उसके ऊपर जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और साथ ही साथ वो इस आइनी तरमीम को मानने से इनकारी हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बिल्कुल क्लियर हैं और सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी जब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट सामने दी, उन्होंने भी कहा आइनी अदालतें जो हैं वक्त की ज़रूरत है। लेकिन आज ही जिस तरह हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी जानब से एक स्टेटमेंट सामने आई, रिमार्क सामने आई अदालत में दौरान समाअत थी। उन्होंने ये कहा कि मुल्क में बहुत से काम आइन और कानून के बगैर भी हो जाते हैं, मतलब उसके मुनाफी भी हो जाते हैं। अब इस स्टेटमेंट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी पाकिस्तान में अगर हम अपने ही सराउंडिंग में देखें तो बहुत से काम जो है वो कानून के मुताबिक नहीं हो रहे होते, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई ना कोई सोर्सेज होते हैं, कोई ना कोई पावर होती है, कोई ना कोई अख्तियारात की जो है वो जंग होती है। तो इट्स मीन कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद से इस चीज़ को ऑन कर रहे हैं कि वाकई में ऐसा सच होता है, और जब पावर अख्तियारात और जब आपके पास ताकत इतनी होती है तो बहुत सी चीज़ें आइन और कानून के बग़ैर जो है वो अमल पजीर हो जाती हैं। तो एक सवालिया निशान है हमारे जस्टिस के निज़ाम के ऊपर, अदालती निज़ाम के हवाले से, और कानून को जो मानने वाले हैं और कानून के रखवाले हैं और कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने वाले उनके हवाले से भी, कि क्यों आइन के मुनाफी कैसे कोई चीज़ जो है वो रुनुमा हो सकती है। और कौमें तभी तरक्की करती हैं जब कानून की पासदारी होती है और कानून सब के लिए बराबर होता है। लेकिन इसके साथ जो इंतहाई अहम और खुशखबरी है वो सबको अब देते हैं, बिजली की कीमतें और जिस अंदाज से बिजली ने पूरी कौम को सताया, ये गर्मियाँ तो कभी भी नहीं भूलेंगे पाकिस्तानी को, क्योंकि बहुत से लोग खुदा ना खासा मतलब ये जान से भी गए हैं, बिजली के बिलों के आते लोगों ने खुदकुशियाँ भी की, मजबूर भी हुए, अपनी बहुत सी चीज़ें बेची बिल अदा करने के लिए, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में जो है वो यूनिट्स का रेट बढ़ाया गया और भारी भरकम जो है बिल थमाया गया, और वो मिडिल क्लास तबका, सफ़ेद पोश तबका, वो जो है इसका स्पेशली शिकार बना और महंगी तरीन बिजली के जो बिल थे वो थमाए गए। IPP से जो मुआदे थे, अरबों डॉलर के मुआदे थे, बिना बिजली पैदा किए उनको जो है अरबों डॉलर की फराहमी की जा रही थी। उसके ऊपर खासी डिबेट जा रही थी कि मतलब ये फैक्ट्रियाँ किसकी हैं, किसने लगाने की इजाज़त दी और इनसे मुआदे क्यों कर किए जा रहे हैं, और बिना बिजली प्रोड्यूस किए उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर खासी जो है वो दबाव भी था, प्रेशर भी था। अब जाके कहीं पे उस मामले को सेटल डाउन करने के लिए पाकिस्तान हुकूमत, गवर्नमेंट जो है वो किसी हद तक कामयाब हो पा रही है, और उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के भी उसी तरह से पूरी काबिशें शामिल हैं कि उन्होंने भी अपनी एफर्ट किया। 3 जो है IPPs उनके दरमियान जो है मुआदे तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, वो इस चीज़ पे एग्री हो चुके हैं, और इसके साथ ही साथ इसको मज़ीद बढ़ाया जा रहा है ताकि जो एक बोझ था आम सारिफ के ऊपर, बिजली की महंगी तरीन यूनिट पाकिस्तान में जो है फराहम की जा रही थी, उससे निजात मिल सके। और इस बात को आज ही जो है ज़ुबैर मोतीवाला जो कि मारूफ ताजर रहनुमा पाकिस्तान के कराची से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को ऑन किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मुदाखलत के बाद ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं, मुमकिन हुई हैं। इट्स मीन कि महंगाई का एक ग्राफ नीचे आएगा और आवाम जो कि भारी बिजली के बिलों की वजह से परेशान थी, लोगों ने अपने घरों तक को बेचा, अपने बच्चों को बेचने की भी बातें हमने सामने देखी, वीडियोस आई, खबरें आई, और इसके साथ ही साथ लोग बहुत परेशान भी है। तो वहाँ पे भी अब थोड़ा सा रिलीफ जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं और बिजली की खपत तो वैसे भी कम हो जाती है सर्दियों में, लेकिन गैस का जो इस्तेमाल वो बढ़ जाता है। लेकिन उन्होंने कि गैस की कीमतों में कमी के हवाले से ताहाल कोई अपडेट सामने नहीं आ रही कि मतलब गैस की कीमतें कम होंगी या नहीं होंगी। तो यकीनन चलें किसी हद तक जैसे पेट्रोल थोड़ा सा नीचे आया, रिलीफ मिला आवाम को, अगर सही मायनों में इसका रिलीफ मिले, मतलब जो अशिया खरदोनोश है और डेली बेसिस की ग्रोसरी है और जितने भी आर्टिकल्स हैं वो भी उसी तरीके से उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो, तो फिर जो है वो मज़ीद जो है वो आसानी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और तीसरी बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत के हवाले से। तो बड़े एक्टिव हैं और अपनी जो जुमलेबाजी है उसकी वजह से बड़े जो है फेमस भी तस्वर किए जाते हैं। उनके हवाले से गुज़िश्ता दिनों खबरें ज़ेर गर्दिश की उनको जहर दे दिया गया है और वो इसलिए मंजर आम पर गायब है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है। तो गुज़िश्ता रोज़ ही वो खुद
जो है वो सामने आए, मंजरेआम पे आया, उन्होंने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा क्योंकि जब ये इस्लामाबाद में एक धरना चल रहा था, डी चौक में मौजूद भी थे, उन्होंने कहा उसके बाद उनको कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, जिसके बाद वो जो है वो तहाल अपनी एक्टिविटी जो सियासी सरगर्मियाँ थी उसको जारी नहीं रख सके, और उसके बाद उनको डायरिया हुआ, डायरिया के बाद उनको मलेरिया हुआ, टाइफाइड बुखार से जो है वो लड़े हैं। और उन्होंने कहा काफ़ी उन्होंने लीवर फंक्शन टेस्ट जो होते हैं वो भी करवाया, और अभी तक जो है उनकी तबीयत नासाज है। उन्होंने कहा कभी भी खान की रिहाई के लिए और स्पेशली पीटीआई के जितने प्रोटेस्ट हैं, धरने हैं, उनमें शिरकत करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ, लेकिन सेहत जैसे ही मेरी बेहतर होगी तो मैं इस हवाले से जो है वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ भी करूँगा। और जो उन्होंने जहर ख्वारनी के हवाले से कहा था कि मुझे जहर दिया गया, इसकी उन्होंने तरदीद कर दी है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे कोई जहर दिया गया, मैं वैसे बीमार हूँ, लेकिन जहर वाली बात जो है उसमें कोई सदाकत नहीं है। और केपी हाउस इस्लामाबाद उसको सील किया गया था केडीए की जानब से, और उन्होंने कहा था कि जो केपी हाउस है उसमें गैर कानूनी जो है ज़मीन और इस तरह के नक्शे के इल्ज़ाम लगाए गए थे। अब जो है सीएम केपी के उन्होंने इस हवाले से इजलास आला सती तलब किया, गुज़श्ता रोज़ भी असम्बली का इजलास भी हुआ, उसमें भी ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। अब इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है एक कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करने जा रही है, और इसमें जो जो अफराद मुलव्वस हैं, वो चाहे वफाकी पुलिस के हैं, फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, और जितने भी लोग इसमें मुलव्वस होंगे, उन्होंने कहा इस बारे से हम कार्रवाई करेंगे, ताकि ये एक रियासत के ऊपर सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर जो है हमला है, हम इसको किसी तरह से भी जो है वो कबूल नहीं करेंगे। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मज़ीद खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल DS डिजिटल TV को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।